नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू का सीरीज चालू करते हैं। ठीक है, देखो मैं बोला था आपको कि लास्ट में काकती आप पढ़ के रखना। ठीक है, तो काकती जब आप पढ़ के रखोगे तो देखना, जब हम लोग पढ़ रहे थे छिंदक नागवंश, है ना, तो वहां से ही टाइम पीरियड के बाद ये वाला सेक्शन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो काकती वंश में अब पूरा राजा का नाम याद नहीं करवा रहा हूं। बाकी सीरीज में हम लोगों ने क्या किया था, पर्टिकुलर जो वंश पढ़ते थे, है ना, उस वंश में फिर जो राजा का नाम आता था उसको हम लोग याद करने की कोशिश करते थे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 40 से 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करो, राजा का नाम एक बार याद करके रखे रहना, लेकिन जो राजा आएगा उसके सामने जो भी इवेंट होगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है कि बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पूछेगा। ठीक है, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था ये पूछेगा। तो जब आप बात करोगे कब का, जब काकतीय वंश आप यहां पे पढ़ोगे तो आप एक चीज याद रखना कि जो आपका अन्नम देव है, ठीक है, अब इसको याद कैसे किए थे, अन्न हम भूखे पुरुष खाते हैं, ये सब ट्रिक से सजाए हुए थे। ठीक है, तो उसको आप लोग आराम से एक बार देख लेना। जब अन्नम देव के बारे में हम लोग देखते हैं, किसके बारे में, अन्नम देव के बारे में, तो जो ये अन्नम देव था वारंगल के शासक से वहां पे युद्ध हुआ, तो वो वाले एरिया को छोड़ करके क्या आया था, ये छत्तीसगढ़ आया था। इसके संबंध में एक इनसाइड स्टोरी भी है जिसको यहाँ पे डील नहीं करते। ठीक है, क्या बोला जाएगा, अन्नम देव आकर के क्या करेगा, यहाँ पे एक नींव रखेगा एक राजवंश की, है ना, उस राजवंश या वंश का नाम हम लोग क्या देते हैं, चालुक्य वंश देते हैं। ठीक, तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक होगा उसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग आंसर क्या लोगे, अन्नम देव को लोगे। ठीक है, किसको लोगे, अन्नम देव को लोगे। ठीक है, इसके बाद हमीर देव जो आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो पहला चीज क्या याद रखना है, यहाँ पे जब काकतीय वंश पढ़ोगे तो काकतीय वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक के बारे में जब आप पढ़ोगे तो एक नाम आप लोग हमेशा याद रखना, कौन सा, अन्नम देव। और यही क्या था, चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, कब, जब छिंदक नागवंश के हरिश्चंद्र जो थे उसको यहाँ पे, ये छिंदक नागवंश का शासन काल था, तो अंतिम जो राजा था यहाँ पे कौन, हरिश्चंद्र देव। कौन था, हरिश्चंद्र देव। इसको क्या किया, ये हराया और अपने एक वंश का नींव रखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालुक्य वंश बोलते हैं। कब डेट में ये हराया था बोलेगा तो याद रखना कौन सा, 1324। ठीक है, 1324। तो इसको याद कैसे किए थे, पिछले लेक्चर में भी मैं आपको याद कराया था। एक तो क्या याद रखना बोला था, 10 23 याद रखना बोला था, और 24 का क्या याद रखोगे, 10 से क्या हो जाएगा, 13 24। ठीक है, तो याद कैसे किए थे, 23 24 करके। तो जो डेट लास्ट वाला है हरिश्चंद्र को हराएगा, किसको, हरिश्चंद्र को हराएगा, और जिस वंश की नींव रखेगा उस वंश का नाम क्या है, चालुक्य वंश। और संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, अन्नम देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे दो फैक्ट हम लोग को जानने को मिला, एक तो ये छिंदक नागवंशी राजा को हरा रहा है, नाम क्या है उसका, नाम हरिश्चंद्र देव। कब हराया है, 1324 में। स्थापना भी कब हुआ है, 1324 में। वंश का नाम क्या है बोलेगा, चालुक्य वंश। शासक कौन है बोलेगा, अन्नम देव। ठीक है, तो आप 4-5 फैक्ट यहां से याद रखे रहना जी।
ठीक है, देखें क्या अगला क्वेश्चन। अब देखो क्या पूछा जा रहा है। बस्तर में रहने वाले खालिस्तान की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। तो जब आप देखोगे बस्तर वाले एरिया में, ठीक है, कहां पे, बस्तर वाले एरिया में, तो बस्तर वाले एरिया में जब आप देखोगे तो आपको यहां पे एक शासक हलबा देखने को मिलेगा, जो कहां कहां, आपके बालोद वाले में, ठीक है, कहां, बालोद में, बस्तर में, बस्तर से नीचे जब आप देखोगे तो ये वाला बस्तर के इलाका, सुकमा इलाका, ये सब इलाके में क्या होगा, हलबा जो शासक है, हलबा जो जनजाति है वो क्या करती है, निवास रहती है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि हलबा का निवास स्थान किधर है, तो आप आंसर क्या लोगे, दक्षिण वाले इलाके में लेना। अब वो आपको ऑप्शन भी ऐसे ही देगा कि दक्षिण वाले से 3 जिलों का नाम दे देगा, एक क्या दे देगा, बलरामपुर। ठीक है, एक क्या दे देगा, बलरामपुर। ऐसा नहीं कि करीब करीब का आंसर देगा, ठीक है, राजनांदगांव, महासमुंद, ऐसा नहीं देगा। 3 इलाके का नाम ये देगा और एक इलाके का नाम ये देगा। तो इसमें से कौन हलवा जनजाति जो है निवास नहीं करती, तो आप ये सारे ऑप्शन को छोड़ करके क्या मारोगे, बलरामपुर आंसर लेना। ठीक है, क्या लोगे, बलरामपुर आंसर लोगे। तो यहाँ पे क्या डील हो रहा था कि बस्तर में रहने वाले जो खालिस्तान की जीवन शैली किसके, आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के आसपास थी। ठीक है, तो वारंगल वाले जो थे वो कहा, हलवा जनजाति ही वहां से आए हुए थे। तो इसका हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, हलवा जनजाति मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, हलवा जनजाति। ठीक है, और इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये कृषि कार्य करते थे, है ना, ये सबको पता है। ठीक, समझ में आया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हलवा जनजाति जो है वो क्या करते थे, आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के समकक्ष, वहां की जो संस्कृति थी, उन लोगों का जो खान पान था वो वहां से मैच करता था, इसीलिए क्या कहा गया, हलवा जनजाति को आंध्र प्रदेश के समकक्षों माना गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई पूछ रहा है। तो जब हम लोग इसको हरा रहे थे, किसको, राजा हरिश्चंद्र देव को। ठीक है, जो छिंदक नागवंशी शासक थे राजा हरिश्चंद्र देव, उसको हरा करके हम लोग क्या कर रहे थे, एक वंश की स्थापना कर रहे थे। किस वंश की, चालुक्य वंश की। राजा कौन था, अन्नम देव। कौन था, अन्नम देव। अब डेट भी उसी के आसपास बताया था मैं, कब बताया था याद करो, 13-24 करके याद करवाया था। एक तो 10-23 से 10-24 किसका, जब उसका हम लोग डेट मिलता है हम लोग को, है ना, तो 23 से 24 याद कराया था, 23 से 24। तो जब ये यहां पे राजा हरिश्चंद्र देव को हराएगा उसी टाइम ना ये स्थापित करेगा जी। ठीक है, तो कहीं पे ऑप्शन में है क्या, 23, 13-24, 13-24 एक ही जगह पे दिख रहा है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई पूछा जाएगा, तो क्या लोगे आंसर, 13-24 लोगे। ठीक है, क्या लोगे, 13-24 लोगे। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो इस राज्य के कहने का क्या मतलब है, छत्तीसगढ़ राज्य ना, कहीं पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये यूज करता है ये वाला वर्ड, क्या बोलता है, इस राज्य करके। तो इस राज्य का मतलब क्या है, वो छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। किस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था, तो आप लोग को क्लियर कट पता चल रहा है, सरगुजा में है क्या, नहीं, छुई खदान में है, नहीं, कहां पे है, बस्तर के एरिया में क्या किया था, ये शासन किया था। कौन से एरिया में शासन किया है जी, बस्तर के एरिया में शासन किया था। ठीक है, समझ में आया। तो बस्तर के एरिया में जब आए थे और यहाँ पे 13-24 में स्थापना की थी एक वंश की, उस वंश का नाम काकतीय वंश, जिसके शासक अन्नम देव, कहां पे शासन किया था, बस्तर के एरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, तो जब एक इनसाइड स्टोरी यहां पे देखने को मिलेगा, क्या, वो इनसाइड स्टोरी के बारे में हम लोग बात नहीं करते ज्यादा,
इन्होंने क्या किया था, अपनी जो कुल देवी की मूर्ति है उसको ले करके यहाँ ने डंकनी संखनी जो नदी है, उस नदी के समागम जहाँ पे होता है वहां पे क्या किया था, एक स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था, दंतेश्वरी देवी। यहाँ देखे भी होंगे आप लोगों ने, अगर यहाँ ट्रेवल किया है ना, तो जो नदी है डंकनी संखनी नदी, वहां के जस्ट समागम के ही स्थान पे इस नदी को स्थापित, इस मूर्ति, इस देवी को स्थापित किया गया है, देवी दंतेश्वरी का। ठीक है, कौन से राजवंश की कुल देवी थी बोल रहे हैं, तो क्लियर कट पता है किसके बारे में, काकतीय वंश के बारे में। किसके बारे में, काकतीय वंश के बारे में। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा का ऑप्शन क्या था जी, बस्तर था। ठीक है, काकतीयों ने कहां पे स्थान, किस स्थान पे शासन किया था, तो वो क्या हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। छठवां देखो क्या पूछा जा रहा है कि अजमेर सिंह और दरियादेव किसके किसके बीच पूछा जा रहा है, अजमेर सिंह के बीच और दरियादेव के बीच युद्ध का कारण क्या था पूछेगा। तो यहाँ पे देखना 3-4 चीजें आपको मिलेगी। एक तो सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर के, जगदलपुर के तालाब को लेकर के, अंग्रेजों के अधीनता को लेकर के, या उपरोक्त सभी। तो सब ऑप्शन जब आएगा इसमें तो आप लोग क्या देखोगे, ये सिर्फ क्या था, एक उत्तराधिकार का युद्ध था। क्या था, एक उत्तराधिकार का युद्ध था। किसके, सत्ता के उत्तराधिकार के लिए करते, है ना। इसी को लेकर के एक युद्ध भी हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलवा युद्ध है। ठीक है, क्या, हलवा युद्ध, जो आपको देखने को बाद में मिलेगा उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद में। ठीक है, तो ये क्या थे, दोनों एक दूसरे से भाई भाई थे, लेकिन क्या था, जो इन लोग का इलाका था, उन इलाकों में क्या था, ये राजा बनना चाह रहे थे दोनों के दोनों। तो उत्तराधिकार के युद्ध के पर्पस से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इसने क्या किया, किसी और से, मतलब अंग्रेजों से इधर उधर से संधि कर ली, और जो हलबा जनजाति थे उनके लोगों को क्या किया, चुन चुन कर मारा गया था 1777 में। ठीक है, तो जब ये डेट आप लोग देखोगे वहां 74 से 77 के आसपास, तो उसके बीच युद्ध हुआ था अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच। ठीक है, तो सत्ता के संघर्ष के लिए युद्ध पूछा जाए किसके किसके बीच, अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच जो युद्ध अगर पूछा जाए तो युद्ध को 1774 से क्या याद रखना, 1778 के आसपास। तो 4 साल, कहीं कहीं पे 3 साल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 77 और 78 के बीच, 77 भी कर सकते हैं उसको, है ना, 1777, और कई कई बुकों में 78 भी देखने को मिलता है। तो आप 2 से 3 साल का जो है उस इलाके में या उस ड्यूरेशन में क्या करोगे, इसको लोगे। ठीक है, तो अजमेर सिंह और दरियादेव 2 लोग थे, है ना, दोनों भाई भाई थे। उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, किसके, सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच, अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच। समझ में आया। फिर देखें, अब इसके बाद एक संधि के बारे में हम लोग देखेंगे जिसका नाम क्या है, कोटपाट की संधि। ये अलग से आप पढ़ोगे जब कोटपाट की संधि पढ़ोगे, है ना। कौन सा संधि, कोटपाट की संधि। तो पूछा जाएगा कोटपाट की संधि कब हुई, तो कोटपाट की संधि में आपको एक डेट देखने को मिलेगा, कौन सा, 6 अप्रैल 1778 के बीच। कब देखने को मिलेगा जी, 6 अप्रैल 1778 के बीच, जिसमें 2-3 प्रावधान किया गया था। कौन सा, एक तो मराठों के अधीन जो बस्तर क्षेत्र था वो आ गया था, और एक कर दिया गया था जिसका नाम क्या था, 59,000 टकोली, इसको बताया गया था। ये प्रावधान था किसमें, कोटपाट की संधि में। खैर वो संधि को ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता, पूछा क्या जाता है, कोटपाट संधि का डेट पूछा जाता है। क्या, कोटपाट की संधि, कोटपाट की संधि, आप इसको जब डेट पूछा जाएगा आपको तो वो डेट याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो कब है जी, 6 अप्रैल 1778। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, 6 अप्रैल 1778 को मिलेगा। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, कौन सा, कोटपाट की संधि। ठीक है, डेट क्या है, 6 अप्रैल
1778। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा जी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेट के बारे में यहां नहीं दिया गया है, ईयर के बारे में दिया गया है। तो कोट पाट की संधि कब हुई बोलेगा तो कब होगा? 1778 में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र जो है वो मराठा नियंत्रण में आ गया था? तो किस संधि के द्वारा पूछा जाएगा? तो जो अभी हम लोगों ने देखा था, कौन सी संधि? कोट पाट की संधि। तो उसी कोट पाट की संधि के जरिए जो था, कोट पाट की संधि हुआ कब था? तो आप लोग को पता है कौन सा डेट है? 6 अप्रैल 1778 को कौन सी संधि होगी? कोट पाट की संधि होगी। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था कि इस राज्य का जो बस्तर क्षेत्र है वो किसके नियंत्रण में आ गया था? मराठा के नियंत्रण में आ गया था। और जो जयजयपुर के शासक है उनके बीच ये क्या होगा? संग जो कोट पाट की संधि है वो किया जाएगा। ठीक है, तो मराठों के नियंत्रण में बस्तर का क्षेत्र किस संधि के द्वारा आएगा पूछेगा, तो आपका आंसर क्या होगा जी? कोट पाट की संधि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संधि? कोट पाट की संधि। कोट पाट की संधि कब हुई? 6 अप्रैल 1778। प्रावधान क्या था कि जो बस्तर का मराठा क्षेत्र था, बस्तर का जो क्षेत्र था वो मराठों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, जो बस्तर का क्षेत्र था वो किसके नियंत्रण में आ गया? मराठों के नियंत्रण में आ गया। डेट कब बोलेगा? तो 6 अप्रैल 1778। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद क्या देखेंगे? एक संघर्ष देखेंगे जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं जी? भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष में हुआ? कौन सा संघर्ष पूछेगा? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम वाला इलाका जब आप देखोगे बस्तर के, है ना, तो यहां से कोंडा गांव से इधर बस्तर प्रवेश करने के लिए एक गांव आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोपालपट्टनम। तो वहां पे किसको प्रवेश करने के लिए वर्जित किया जाता है? जो मिस्टर ब्लंट हैं उसके आगमन के विरोध में जो है बीजापुर के इलाका, कहां पे? ये देखो कौन सा इलाका? बीजापुर। तो ये बीजापुर के इलाका में क्या किया जाता है? एक संघर्ष किया जाता है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? भोपालपट्टनम। कौन सा? भोपालपट्टनम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो मिस्टर ब्लंट हैं वो क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ के दौरे में आए रहते हैं। ठीक है, मिस्टर ब्लंट हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे में आए रहते हैं। तो जब ये बस्तर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे बीजापुर एक जगह है, वहां पे बीजापुर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम में एक संघर्ष चलता है जिसमें किसको रोक लगाया जाता है जी? मिस्टर ब्लंट को यहाँ पे रोक लगाया जाता है। और डेट कब मिलता है इसको? तो 1795 में। ठीक है, कब डेट मिलेगा आपको? 1795 में। याद कैसे करोगे? देखना, ब्लंट जो है कितने लोगों के साथ आता है? 5 लोगों के साथ आता है। तो 5 लोगों के साथ आता है तो उसको प्रवेश के लिए नहीं करते हैं, मतलब मना ही करते हैं, नहीं आने देते। कितने लोग के साथ? 5 लोग के साथ नहीं आने देते से 9। तो 1795 में क्या हुआ? भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ। ठीक है, कब? 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ। ठीक है, अब इसकी शुरुआत भी कब हुई बोलेगा? भोपालपट्टनम संघर्ष की शुरुआत कब हुई? तो भी आप क्या बोलोगे? डेट जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शुरुआत के संबंध में अगर पूछा जाएगा तो वही डेट यहां पे भी आप लिखना। कौन सा? 1795। क्या याद रखोगे? 1795। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब क्या है? देखो, करीब करीब का आंसर देगा 1792, 1790। तो आप लोग को लगेगा कि 1795 में तो क्या हुआ? हम लोग जानते हैं भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ, लेकिन उसके शुरुआत कब हुआ ये पूछा जाएगा। तो शुरुआत ऐसा नहीं है कि 3 साल 2 साल पहले हुआ होगा, किसी टाइम जब 95 का सन चल रहा था उसी टाइम क्या था? आने बस्तर में जो प्रवेश कर रहा था कौन? ब्लंट। तो उसके प्रवेश पे ही क्या किया गया था? यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो डेट भी वही आपको देखने को मिलेगा जब शुरुआत हुआ था। कब? 1795 में। ठीक है, तो भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ? 1795 में। शुरुआत भी कब हुई? उसी टाइम ही हुई थी। कब? 1795 में। ठीक है, आगे देखें, भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण क्या थे? ऐसा थोड़ी है कि
देखो भोपालपट्टनम संघर्ष के बारे में जब आपको देखने को मिलेगा तो उसके कारण को लेकर के आप देखो क्या बोला जाएगा कि भोपालपट्टनम का संघर्ष की शुरुआत क्यों हुई थी, उसका मेन रीजन क्या है या कारण क्या है। तो आप लोग को जवाब भी वही देखने को मिलेगा, क्या मिस्टर ब्लंड के आगमन का क्या कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे। अब बस्तर वाला इलाका है, बस्तर में ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे, है ना, बस्तर के साम्राज्य का विलय करते, ऐसा कुछ नहीं है। सिनारियो क्या है, भोपालपट्टनम का संघर्ष बस्तर वाला इलाका है, मिस्टर ब्लंट आ रहा था प्रवेश करने के लिए बस्तर वाले इलाके में, तो वहां क्या करे थे, मिस्टर ब्लंट को रोके थे, तो बस वही उसका कारण है। मिस्टर ब्लंट के आगमन का क्या था, विरोध कर रहे थे। और कितने लोगों के साथ आ रहा था, बोला था मैं 5 लोगों के साथ, तो उसको नहीं आने दिए, मतलब 9, ठीक है। 1795 में मिस्टर ब्लंट आ रहा था, उसका क्या किए, आगमन का विरोध किए। तो आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, मिस्टर ब्लंट के आगमन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और ये कौन सा संघर्ष हो जाएगा, भोपालपट्टनम का संघर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का शहर कहलाता है, ठीक है। चौराहों का शहर मतलब क्या, जो रास्ता है 4 रास्ता, ठीक है, इस जगह पे क्या रहेगा, वो शहर बसा रहेगा। तो ये जगह पे भी जाओगे इधर, है ना, चौराहों मतलब चारों तरफ से जाने आने का रास्ता रहेगा, तो इसको ही हम लोग कौन सा बोलेंगे, चौराहा। और यहाँ पे जो शहर बसाया गया है वो शहर का नाम क्या है, जगदलपुर, ठीक है। जो चौराहों का शहर है या जो शहर बसाया गया है उसका नाम क्या है, जगदलपुर, जिसको एक राजा बनाता है कौन, जो काकतीय नरेश था, ठीक है। किसको, काकतीय नरेश के बारे में देखने को मिलेगा हम लोग को, काकतीय नरेश के बारे में देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, रुद्र प्रताप देव। क्या नाम है, रुद्र प्रताप देव, ठीक है जी। तो रुद्र प्रताप देव, काकतीय नरेश, काकतीय नरेश, रुद्र प्रताप देव, जो जगदलपुर का क्या बनाएगा, जगदलपुर को चौराहों का नगर बनाएगा, ठीक है। और इसको बाद में एक उपाधि भी देते हैं, सेंट ऑफ जेरूसलम करके, है ना। तो वो सब फिर जब क्वेश्चन आएगा बाद में उसको देखेंगे। फिलहाल अभी क्या याद रखो कि इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर कहलाया, मतलब चारों तरफ से जाने आने का रास्ता, तो वो कौन सा है, जगदलपुर। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जगदलपुर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया, तो किसने विकसित किया, रुद्र प्रताप देव ने, ठीक है। रुद्र प्रताप देव ने कौन सा चौराहों का शहर किसे बसाया, जगदलपुर को, कौन सा शासक था, काकतीय शासक, काकतीय वंश का शासक कौन है, रुद्र प्रताप देव, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, रुद्र प्रताप देव हो जाएगा, जिसे क्या कहा गया, चौराहों का शहर बसाया गया, उसका जन्मदाता कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या, अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशीय शासक एवं उनकी राजधानी कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसी को अंडरलाइन करना या मार्क करना, तो कौन सा नहीं है पूछेगा, तो अन्नम देव की राजधानी मंदोता, पुरुषोत्तम देव की क्या हो जाएगा, चक्रकोट, दलपत देव का क्या हो जाएगा, बस्तर, है ना, जगदलपुर, और भोपाल देव का क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। तो इसमें से आपको एक चीज देखने को मिलेगा, कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से आंसर क्या होगा जी, ये तीनों आंसर करेक्ट दिखेंगे आपको, ठीक है, सब सही दिखेंगे। भोपाल देव का दंतेवाड़ा ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या, भोपाल देव का दंतेवाड़ा ये गलत हो जाएगा जी। बाकी अन्नम देव की राजधानी कौन सी थी, मंदोता थी, पुरुषोत्तम देव का चक्रकोट था, दलपत देव का जगदलपुर या बस्तर उसी को ही बोलते हैं, है ना, ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, भोपाल देव का दंतेवाड़ा ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना,
कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, भोपाल देव का दंतेवाड़ा, ये क्या है, गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्या बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति कौन था। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, मराठा वाला, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो भास्कर पंत था, है ना, उसको क्या, नीलू पंत, तो वो क्या करता था, आ करके यहाँ पे आक्रमण करता था। ठीक है, कौन, नीलू पंथ या नीलू पंडित जिसको नाम देते थे, तो दलपत देव के शासन में आया, बस्तर के क्षेत्र में आक्रमण किया था, लेकिन क्या हो पाया, वो जो आक्रमण था, जो आक्रमण था वो क्या नहीं हो पाया था जी, सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, जो आक्रमण था वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। तो बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम सेनापति का नाम अगर पूछे, ठीक है, बस्तर के क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम सेनापति का नाम पूछे, तो नाम क्या याद रखना, जो नीलू पंथ है, इसको सुधार लेना जी, क्या है ये, नीलू पंथ। ठीक है, नीलू पंथ है। ठीक, तो ये क्या करता था, भोसला सेनापति था नीलू पंथ, जो आकर के आक्रमण किया था, लेकिन ये आक्रमण क्या हुआ था, सफल नहीं हो पाया था। कहीं कहीं पे इसका नाम और भी देखने को क्या मिलेगा, नीलू पंडित के नाम से, क्या देखने को मिलेगा, नीलू पंडित के नाम से भी ये देखने को मिलता है। एक तो नीलू पंथ और नीलू पंडित, दो नाम आप लोग याद रखना। ये क्या करेगा, भोसला सेनापति था, आक्रमण किया बस्तर के क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन इस आक्रमण का परिणाम अगर पूछा, तो ये आक्रमण क्या हुआ था जी, सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, ये आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में कौन सा पर्व, गोवा पर्व है क्या, गलत, गोंचा पर्व या गोवा पर्व नहीं है, ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेना, कौन सा है, गोंचा पर्व। ठीक है, सुधार लेना जी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कौन सा पर्व हो जाएगा, गोंचा पर्व। तो गोंचा पर्व की शुरुआत किसने की थी, तो गोंचा पर्व जब आप देखोगे, वो आपके आम बोलचाल की भाषा में वो क्या है जी, गोंचा पर्व आप लोग के बोलचाल की भाषा में क्या है, रथ यात्रा। जो हम लोग यहाँ पे रथ यात्रा मनाते हैं ना, बस उसी का रूपांतरण क्या है, गोंचा पर्व हो जाएगा। ठीक है, ये गोंचा पर्व हुआ क्यों था, देखो, जो पुरुषोत्तम देव था ना, वो गया था उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पे दर्शन करने गया था, तो दर्शन करके वहां से आ रहा था, तो वहां पे एक जो राजा थे वो क्या किए थे, उनको रथ दिए थे, और कौन सी उपाधि दिए, रथपति की उपाधि दिए। किसको, पुरुषोत्तम देव को, किसको, राजा पुरुषोत्तम देव को, इसको उपाधि कौन सा दिए, रथपति का उपाधि दिए। ये क्या किए थे, रथ में बैठ करके आए और यहाँ पे एक पर्व की शुरुआत की, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, गोंचा पर्व, जो हमारे यहाँ क्या, इधर क्या मनाया जाता है, रथ यात्रा। ठीक है, तो वो गोंचा पर्व मनाया किसने, पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उड़ीसा गए, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किए, तो वहां से जब आ रहे थे एक रथ मिला, और उसका नाम क्या दिए, रथपति की उपाधि से उसको क्या किए, सुशोभित किए। ठीक है, 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था पूछे जाएगा। ठीक है, किसका, बस्तर रियासत का राजा कौन था पूछा जाएगा आपको। तो 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था पूछा जाएगा। तो यहां पे जब 1910 का भूमकाल विद्रोह पढ़ोगे, कौन सा, 1910 का भूमकाल विद्रोह, ठीक है, तो भूमकाल विद्रोह में इसका जो है वो आपको अलग अलग सिनारियों में देखने को मिलेगा कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, सहयोग कौन किए, प्रतीक चिन्ह क्या था, परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब के बारे में जब आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे भूमकाल विद्रोह, इसका नेक्स्ट वीडियो ही हम लोग विद्रोह में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ क्या याद रखोगे, बस्तर रियासत का राजा कौन था, तो उस टाइम का राजा जब आपको देखने को मिलेगा, तो
आपको यहाँ पे जब 1910 में देखने को मिलेगा तो उसमें राजा भी कौन होंगे, रुद्र प्रताप देव ही होंगे। कौन होंगे, राजा जो होंगे रुद्र प्रताप देव ही होंगे। ठीक है, 1910 में एक विद्रोह होगा जिसको हम लोग नाम क्या देंगे, भूमकाल विद्रोह। क्या देंगे, भूमकाल विद्रोह। ये आगे की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जब विद्रोह वाला एक अलग सेक्शन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में इसका राजा कौन था पूछा जाएगा, तो रुद्र प्रताप देव ही क्या होंगे, इसके राजा होंगे। ठीक है, कौन से विद्रोह में, भूमकाल विद्रोह में। ठीक है, अब इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, गुंडाधुर थे। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में आप लोग जब देखने को मिलेगा तो क्या था, गुंडाधुर, दीवान लाल कानिंद्र, है ना, स्वर्ण कुमारी देवी, ये सब आएंगे, सहयोगी करता आएंगे। फिर इसकी मुखबरी कोई करेगा, है ना, और इसका जो लाल मिर्च है, आम वृक्ष की टहनी है, ये सब क्या होंगे, इसके प्रतीक हो जाएंगे, जो हम लोग अगली क्लास में इसका करेंगे। ठीक है, कब, जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, विद्रोह वाला सेक्शन। ठीक है, काकती का क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में इसके आगे का करेंगे। आप लोग एक बार थ्योरी पार्ट फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जब एमसीक्यू बनाओगे तो उसमें क्या मिलेगी, आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।